आज हम मैथ में, गणित में विभाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में आपको बताएंगे। जैसे देखिए, कोई भी संख्या है, उस संख्या को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं। तो आज हम आपको 2 से लेकर 15 तक की संख्याओं का विभाजकता का नियम बताएंगे। तो सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 से विभाजकता का नियम, यह नियम को हम कैसे समझेंगे, हम केवल उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे ध्यान से समझिए। जैसे यदि कोई दी हुई संख्या, हमको कोई भी संख्या दिया हुआ है, यदि कोई भी दी हुई संख्या के अंतिम अंक अगर 0 है या कोई सम अंक है, जैसे 2, 4, 6, 8, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो वह दी हुई संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कोई दी हुई संख्या 430 है। अब देखिए, तो इसका अंतिम अंक, जो संख्या 430 है, उसका अंतिम अंक क्या है? 0। जब अंतिम अंक 0 है तो निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगी। या कोई और संख्या हम दे दें आपको, जैसे 3724 है मान लीजिए, तो पूरे संख्या को नहीं देखेंगे, केवल उसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 4 है, तो जब 4 है वह एक सम संख्या है, इसलिए यह भी हमारी जो 3724 है वह 2 से विभाजित होगी। उसी तरह कई अंकों के आपको संख्या दिया जा सकता है। जैसे अगर आपको 56,728 हो गया, यह आपसे पूछा जाए कि बताइए यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना है आपको, आप केवल इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक यहाँ पर आपको 8 दिखाई दे रहा है, 8 है, इसलिए 8 हमारा एक सम संख्या है और वह संख्या 2 से विभाजित होगी, इसलिए यह पूरा संख्या जो 56,728 है वह 2 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर? बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उस संख्या का इकाई अंक देखेंगे। अगर इकाई अंक हमारा 0 या 2 या 4 या 6 या 8 अगर लिखा हुआ रहेगा, तो बस हम समझ जाएंगे कि यह दी हुई संख्या हमारा 2 से विभाजित होगी। अब तो क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद अब हम शुरू करेंगे कि कोई भी संख्या 3 से कैसे विभाजित होगी। 2 के बाद अब संख्या 3। अब 3 से विभाजकता का क्या नियम है, हम जो भी नियम होगा वह उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहे हैं। देखिए, जैसे अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर उस संख्या का योगफल, अंकों का योगफल, अगर उस संख्या का योगफल जो प्राप्त होगा, अगर वह संख्या में 3 का टेबल पढ़ेंगे, अगर वह संख्या कट जाती है
तो समझ जाएंगे कि वह संख्या 3 से विभाज्य है। फिर से समझिए, जो भी दिया हुआ संख्या रहेगा, अगर उस संख्या का हम योगफल करेंगे, उनके अंकों का योगफल करेंगे, जो योगफल आएगा वह अगर 3 से विभाज्य है तो वह जो दी हुई संख्या है वह हमारा 3 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया 372, एक एग्जाम्पल हम दे दिए 372। अब पूछा जाएगा कि यह जो संख्या है वह 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो कुछ नहीं कि वह 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या का हम योगफल कर लेंगे। जैसे 3 + 7 + 2, 372 को हम प्लस कर देंगे तो प्लस करने पर आ गया 12। जब ये 12 आया संख्या, अब हम जानते हैं कि जो 12 आया है वह 3 से विभाजित हो जाएगा। जब 3 से विभाजित हो जाएगा तो हमारी जो संख्या 372 है वह भी 3 से विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, उसको हम समझेंगे। जैसे 5673 हो गया एग्जाम्पल, 5673। अब ठीक इसको भी उसी तरह ही करेंगे जैसा उदाहरण 1 में हम समझे थे। यह जो दी हुई संख्या है, इन संख्याओं का योगफल करके हम देखेंगे। योगफल करके देखते हैं तो 5 + 6 + 7 + 3 और इनका योगफल 5 × 6 = 11, 11 × 7 = 18, 18 × 3 = 21 आया। 21 आया और जो योगफल हमारा आया 21। अब हम जानते हैं कि जो 21 संख्या है वह 3 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए यह जो 5673 संख्या दिया हुआ है वह भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर हुआ? कुछ नहीं, 3 से विभाजित हमको ये समझने के लिए जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उन संख्याओं का हम योगफल कर लेंगे। योगफल करने के बाद अगर वह संख्या हम 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से जो संख्या दिया हुआ है वह 3 से विभाजित होगा। क्लियर? 4 से विभाजकता का नियम। संख्या 4 से किसी भी संख्या को कैसे विभाजित करते हैं उसका नियम क्या है। देखिए, जैसे कोई भी संख्या यदि यहाँ पर दिया गया है, कोई भी संख्या दे दिया गया है तो उस संख्या का इकाई और दहाई मतलब लास्ट के अंतिम के 2 अंक अगर 0 है या तो जो 2 अंक है वह 4 से विभाजित हो जा रहा है। अंतिम 2 अंक और संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर अंतिम 2 अंक 0 है या जो भी अंक है वह 4 से विभाजित हो जा रहा है तो जो संख्या दिया हुआ है वह 4 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के द्वारा एक छोटा सा हल्का सा एग्जाम्पल हम आपको दिखा दे रहे हैं, केवल छोटा सा, जैसे 100 हुआ 100। अब 100 देखिए, अभी आपको बताया जा रहा है कि इकाई और दहाई 2 अंक। आप 2 अंक देखेंगे, यदि 2 अंक 0 है, यहाँ आपको 0 दिखाई दे रहा है।
अगर 2 अंक 0 है तो वह संख्या जो दी हुई संख्या है वह 4 से विभाजित हो जा रही है। अब दूसरा उदाहरण 48,428 के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल यह है कि यह संख्या अब 4 से विभाजित होगी कि नहीं। अभी हमने आपसे बताया कि जो भी दी हुई संख्या रहेगा, अगर वह संख्या की इकाई और दहाई, अंतिम के इकाई दहाई, अगर इकाई दहाई जो संख्या है अगर वह 4 से विभाजित हो जा रही है तो जो पूरी संख्या है वह 4 से विभाजित होगी। यहाँ पर अंतिम 2 अंक हमको दिखाई दे रहे जो 28 है। जो 28 है वह 4 से विभाजित हो जा रही है। जब 4 से विभाजित हो जा रही है तो जो हमारा पूरी संख्या है 48,428 वह भी 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर कट। केवल 4 से विभाजित होने के लिए जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या का अंतिम 2 अंक देखते हैं। अगर 0 है, डबल 0 है और दोनों अंक इकाई और दहाई 4 से विभाजित हो जा रही है तो निश्चित है कि जो संख्या दिया हुआ है वह 4 से विभाजित होगा। क्लियर। संख्या 5 से विभाजकता का नियम। अब 5 से विभाजकता का नियम क्या है? यह जो सबसे सिंपल है, यदि कोई भी दी हुई संख्या रहेगा, अगर उस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 0 होगा या 5 होगा तो वह दी हुई संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। बहुत सिंपल। एग्जाम्पल में जैसे एक संख्या 200 है तो इकाई का अंक 0 है, 5 से विभाजित हो जाएगी। या कितनी संख्या है, देख रहे हैं कि इकाई का अंक 5 है, इसलिए यह 5 से विभाजित हो जाएगी। इसका सबसे सिंपल है, हमको कुछ नहीं देखना है, केवल दी हुई संख्या को देखना है तो उसका इकाई अंक क्या है। अगर इकाई अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजकता का क्या नियम है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें अभी हम लोग इसके पहले समझे थे 2 से विभाजकता, 2 से विभाजकता और 3 से विभाजकता। हम लोग समझे थे। अब हमको जानना है 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता का मतलब, अगर कोई भी दी हुई संख्या है, अगर वह संख्या 2 से और 3 से, दोनों से, अगर 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जा रही है तो निश्चित रूप से वह दी हुई संख्या 6 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे एक एग्जाम्पल 216 है, मान लीजिए 216। अब 216 6 से विभाजित होगी कि नहीं, इसका 6 विभाजकता है कि नहीं है, यह कैसे हम देखेंगे। देखिए, इसमें नियम है कि पहले संख्या को देखिए
कि वह 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं, 3 से हो रही है कि नहीं। अगर दोनों से हो जा रही है तब तो यह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 2 का नियम है, 2 से विभाजनता का नियम है, अगर कोई भी संख्या अंतिम अंक यदि 0 हो या कोई सम अंक हो, सम संख्या हो, तो वह 2 से कट जाएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 216 में अंतिम इकाई अंक 6 है, जो एक सम संख्या है, इसलिए वह 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब 3 से विभाजित का नियम क्या है कि जो दी हुई संख्या है हम उन संख्याओं को योग कर देंगे, इनका आंकिक योग। जब इनका आंकिक योग करेंगे तो 2 + 1 + 6 आ गया 9। जो इनका योगफल आया वह योगफल हमारा 3 से विभाजित है। मतलब कि यह जो 216 है वह 2 से भी विभाजित हो गया और 3 से भी विभाजित हो गया। मतलब दोनों से, 2 से भी विभाजकता हो गया और 3 से भी। जब 2 से हो गया, 3 से हो गया, तो यह भी जो संख्या है वह 6 से हो जाएगी। एक और उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है 25,617। यह देखा जाए। हम दूसरा उदाहरण आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। जैसे 25,617। अब इसको हमको देखना है कि यह 6 से विभाजित है कि नहीं है। अब 6 से विभाजित के लिए हमने आपसे कहा था कि पहले देखिए कि यह 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अब यह 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। यह जो इकाई अंक 7 है यह 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। इसलिए संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। यह आपका जो संख्या उदाहरण दिया हुआ है 617, जो यह संख्या दिया हुआ है यह हमारा 6 से विभाज्य नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि यह 2 से विभाजित नहीं है। पहले ही हम देख लिए इकाई का अंक 0 और कोई सम संख्या नहीं है, इसलिए यह जब 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो 6 से कैसे विभाजित होगा। इसलिए 25,617 जो संख्या है वह 6 से विभाजित नहीं होगा। अब हम आपको दूसरा उदाहरण के द्वारा समझा दे रहे हैं। अगर यही संख्या जो 25,617 है, अगर 25,620 हम कर दें तब यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। वह कैसे, हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। दूसरा उदाहरण एक, अगर संख्या है 25,620। अब यह हमारा 6 से विभाज्य है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम पहले 2 से देखेंगे। तो इकाई अंक में 0 है, यह 2 से विभाज्य हो जाएगा, 2 से विभाज्य। अब 3 से देखे होता है कि नहीं। 3 से देखने के लिए इन सभी अंकों को हम प्लस करेंगे। प्लस में 2 + 5 + 6 + 2 + 0, इन सबों को यदि हम प्लस किए तो प्लस करने पर 5 × 7, 7 × 13, 13 × 15 आया। और जो ये 15 आया वह हमारा 3 से विभाजित हो जा रहा है। अब यही संख्या 2 से भी हुआ और 3 से भी हुआ,
अब 2 और 3 से हुआ, इसलिए यह हमारी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाजकता का नियम। अब 7 से विभाजकता का नियम क्या है, यह हमें अब जानना है। देखिए, जैसे यदि कोई भी दी हुई संख्या रहेगा, कोई भी दी हुई संख्या रहेगा, उस संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा कर देंगे। जो आएगा उस अंक को, जो दी हुई संख्या का शेष अंक है, उसमें से घटा देंगे। घटाने पर जो प्राप्त होगा संख्या, वह संख्या 7 से अगर विभाजित हो जा रहा है तो 7 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको 714 हम जैसे लिख दे रहे हैं, एक उदाहरण कि यह 7 से विभाजित है कि नहीं है। एक छोटा सा देखिए, हमने क्या कहा, इकाई का अंक 4 है। इस 4 में हमने 2 का गुणा कर दिया। 2 का गुणा करने पर यह संख्या आ गया 8। ठीक। अब जो 2 यह शेष बच रहे हैं, इसको छोड़ देंगे। जो 2 शेष बच रहे हैं, उसी शेष में से इसको 8 को हम घटा देंगे। जब 8 हम घटा देंगे तो यह आ जाएगा 63। अब 63 हम देखते हैं कि यह 7 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 714 जो अंक है वह 7 से विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे 343 है। ठीक। वही नियम आपको जानना है, इकाई के अंक का 2 गुना, जैसे 3 × 2 = 6 आया। अब 6 जो 2 बचे हुए हैं उनमें से हम घटा देंगे 6। जब 6 हम घटा दिए, कितना आ गया, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 2, 28 आया। अब 28 हमारा 7 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए जो संख्या हमारे 343 है वह भी 7 से विभाजित होगा। यह नियम जानना है। यह नियम आपको अच्छी तरह से जान लेना है कि इकाई के अंक में 2 का गुणा करेंगे, जो आएगा शेष बची हुई संख्याओं से घटा देंगे। अगर घटाने पर वह 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो निश्चित रूप से दी हुई संख्या हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। 8 से विभाजकता का नियम। यदि दी हुई संख्या है, यदि दी हुई संख्या में उसके 3 अंक मतलब कौन सा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों 0 है, 0 है, या जो इकाई, दहाई, सैकड़ा का जो संख्या होगा वह संख्या अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो वह दी हुई संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे यहाँ पर हो गया 5
जीरो जीरो जीरो। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतिम इकाई, दहाई, सैकड़ा, यह अंतिम 3 अंक शून्य है। जब अंतिम 3 अंक शून्य है तो वह 8 से विभाजित होगी। वह संख्या, यह हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एक और उदाहरण द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। जैसे अगर इतनी बड़ी संख्या है तो हमको केवल अंतिम के 3 अंक देखने हैं। वह 3 अंक आप देख रहे हैं 816 है। अब 816 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यह पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। यह संख्या 8 से हमारी विभाज्य हो जाएगी। क्लियर? नौ से विभाजकता का नियम, संख्या 9 से विभाजकता का नियम, यह क्या है? यदि दी हुई संख्या है, यदि दी हुई संख्या है, उस संख्या का हम योग कर लेंगे। जो योगफल आएगा, यदि वह 9 से विभाजित है तो वह संख्या हमारा 9 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल में जैसे देखिए 198 एग्जाम्पल में 198। अब 198 में है तो हम इन संख्याओं का योगफल करेंगे। जैसे 1 धन 9 धन 8, यह योग करने पर आ गया 18। 18 आया। 18 जो संख्या है वह 9 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए 198 जो संख्या है वह 9 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है यह है, मान लीजिए 2331। अब यह पूछा जाएगा कि 9 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक वही नियम है, दो संख्या दिया हुआ है उसका योगफल कर लें। योगफल में जैसे 2 + 3 + 3 + 1, और योगफल करने में 2 3 5 3 8 1 9 आ गया। जब 9 आया तो 9 तो खुद ही अपने संख्या से विभाजित है, इसलिए 2331 भी 9 से विभाजित होगी। 10 से संख्या 10 से विभाजकता का नियम। यदि दी हुई संख्या में इकाई का अंक 0 होगा, अगर इकाई का अंक 0 होगा तब वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 20 मान लीजिए, 20 इकाई का अंक 0 है, इसलिए वह 10 से विभाजित होगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल इतना है 37,850। कुछ नहीं, केवल इकाई का अंक देखेंगे, यदि वह 0 है, 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। क्लियर? तो 37,850 वह 10 से विभाजित होगी। 11 से विभाजकता का नियम। यदि कोई दी हुई संख्या है,
उस संख्या को हम कैसे समझेंगे कि वह संख्या 11 से हमारी विभाजित होगी कि नहीं होगी। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। जैसे देखिए, इसका नियम यह है कि जो दी हुई संख्या रहेगा उसमें उस संख्या के सम और विषम के अंकों का योगफल करके घटा देंगे। अगर घटाने पर शून्य आया, अगर शून्य आया तो वह 11 से विभाजित होगी। अगर शून्य नहीं आया, जो भी अंक आया, अगर वह अंक 11 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या हमारा 11 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 1210 है और 1210 हमारा 11 से विभाजित है कि नहीं, यह हमें पता करना है। तो पता करने में नियम यह है कि सम और विषम का अंतर, देखिए इसका योग कर देंगे और इसका योग कर देंगे। यह हम मान लेते हैं यह सम है, यह विषम है। जैसे सम माइनस विषम का योगफल। यहाँ हम देख रहे हैं सम जो होगा और जो सम होगा 2 और 0, 2 और 0 है, और विषम है 1 धन 1, 2 माइनस 2 गया 0। यहाँ पर सम और विषम का योगफल आ गया 0। इसलिए यह हमारा जो संख्या होगा वह 11 से विभाजित होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम और आपको बता दे रहे हैं। एक दूसरे उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। 9174, इसमें देखिए 11 से विभाजित है कि नहीं, कुछ नहीं, केवल सम और विषम का अंतर करिए। जैसे यह हो गया और यह हो गया, सम और विषम, देखो सम माइनस विषम योग। अब क्या हुआ कि हम यहाँ पर 9 7 16, 9 + 7 -1 + 4, 16 में से 5 गया, बच गया 11। अब 11 जो संख्या बचा वह संख्या हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए जो दी हुई संख्या है 9174 वो 11 से विभाजित होगा। बारह से विभाजकता का नियम। अब देखिए, अगर दी हुई संख्या, यदि कोई संख्या दिया हुआ है, अगर वह 3 से और 4 से, 3 से और 4 से अगर दोनों संख्या से विभाजित हो जाती है तब वह संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या की 12 विभाजकता कहलाती है। एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया जाएगा। जैसे जो 3 से भी चल जाए और 4 से भी चल जाए। एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको एक समझा रहे हैं। जैसे 19,044 को एक दी हुई संख्या है, वह 12 से विभाजित होगी नहीं, ये कैसे हम जानेंगे? तो हमको यह जानना है कि जो दी हुई संख्या है अगर वह 3 से चल जाए और 4 से चल जाए तो निश्चित है कि वो 12 से चला जाएगा। तो देखो
3 से का नियम क्या है? इनकी संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग हम करते हैं तो 1, 9, 10, 10 और 0 10, 10 4 14, 10 में 4 14, 14 4 18, 18 आया। जैसे जब 18 आया तो यह 3 से विभाजित हो जाएगा, यह 3 से विभाजित हो गया। अब 4 का नियम क्या है? 4 का नियम यह है कि जो दी हुई संख्या होगा उसका 2 अंक, इकाई और दहाई। अगर इकाई और दहाई जो संख्या हमारा 44 है वह 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा। जब ये चला जाएगा तो हम देख रहे हैं कि 3 से भी चला गया, 4 से भी चला गया, इसलिए यह जो हमारी संख्या है वह 12 से भी चली जाएगी। इसलिए यह संख्या हमारी 12 से डिविजिबिलिटी है, 12 से विभाज्य है। ये विभाजकता का नियम यह क्या है? जैसे हम लोग संख्या 7 से विभाजकता का नियम था कि इकाई के अंक को 2 से गुणा करके जो शेष बचा हुआ अंक उसमें से घटाते थे। लेकिन अब 13 से विभाजकता के नियम में क्या है यह देखा जाएगा। जैसे जो भी दी हुई संख्या रहेगा उसमें इकाई के अंक में 4 का गुणा करके जो योगफल प्राप्त होगा उसको शेष बचे हुए अंकों में हम जोड़ देंगे। जो योगफल होगा शेष बचे हुए शेष अंकों में जोड़ देंगे। जो योगफल प्राप्त होगा अगर वह 13 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या जो दी हुई संख्या है वह हमारी 13 से विभाजित हो जाएगी। हम उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहे हैं। जैसे अगर 143 है, मान लीजिए एक संख्या 143 है, वह पूछा जाएगा कि 13 से विभाजित होगा कि नहीं। देखिए तो इसके हिसाब से इकाई के अंक में 4 का गुणा करेंगे और जो योगफल आएगा उसको हम जोड़ देंगे। जैसे इकाई का अंक यहाँ हम देख रहे हैं 3 है, 3 को हमने 4 से गुणा किया, आ गया 12। यह जो 12 आया है जो शेष बचा हुआ है उसमें जोड़ देंगे। जोड़ने पर आ गया 26। अब हम जानते हैं कि 26 जो संख्या है वह 13 से डिवाइड हो जाती है, इसलिए 143 जो हमारा संख्या है वह 13 से विभाजित होगी। एक और उदाहरण द्वारा हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देखा जाए। दूसरा उदाहरण है, हम आपको यहाँ समझा रहे हैं 1339। इसको हम लोग उसी नियम से हल करेंगे, समझेंगे। इकाई का अंक इसमें 9 है, फिर 9 को 4 से गुणा कर दिया, आ गया 36। अब इन 36 को शेष बचे हुए में जोड़ देंगे। जोड़ने पर आ गया 169। अब 169 हमारा 13 से विभाजित हो जाएगा। अगर इसको और डीपली जाना है, तो फिर उसी तरह अगर इन संख्याओं को जो 9 है, 9 में 4 का गुणा किया, आया 36। अब जो शेष बचा हुआ है 36 हम इसमें जोड़ दिए, आ गया 45। अब 45 हमारा जो होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 169 था,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करीब हम लोग कर दिए हैं। 169 जो अंक है, अगर इकाई के अंक को हमने 4 से गुणा कर दिया तो आ गया 9 चौके 36। अब 36 को जो शेष बचा हुआ, इनका शेष बचा हुआ था 16, 16 में जब 36 जोड़ेंगे तो ये 45 नहीं आएगा। कन्फ्यूज हो गया। अगर 36 जोड़ेंगे तब यह आ जाएगा 52, 52। अब यह जो 52 संख्या आया, यह संख्या हमारा 13 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह 1339 जो हमारी संख्या है वह 13 से विभाजित हो जाएगी। 14 से विभाजकता का नियम। जैसे कोई भी दी हुई संख्या है, वह संख्या हमारा 14 से विभाजित होगा कि नहीं, उसका नियम यह है, अगर वह 2 से या 7 से विभाजित हो जा रही है तो वह 14 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। जैसे 294 है, एक संख्या 294 है, वो आपसे पूछा जाएगा बताइए 14 से विभाजित है कि नहीं, उसकी विभाजकता 14 है कि नहीं। उसका नियम क्या है, 2 से पहले देखना है, इकाई का अंक सम है, 2 से यह चला जाएगा। अब 7 से देखना है तो 7 का नियम क्या है कि इकाई के अंक को 2 से गुणा कर देंगे, जो आता है तो शेष बची हुई संख्या को उसमें से घटा देते हैं। घटाने पर आ गया 21। अब 21 7 से विभाजित है, इसलिए यह 2 से भी विभाजित हो गया और 7 से भी, इसलिए यह जो संख्या है 294 यह 14 से भी विभाजित हो जाएगा। एक और उदाहरण आप बता रहे हैं। जैसे कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए 1484 है, यह पूछा जाएगा कि 14 से आपका यह डिवाइड है कि नहीं है, 14 उसकी विभाजकता है कि नहीं है। देखिए कैसे, बस देखेंगे कि ये 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 2 से तो हो जा रहा है क्योंकि सम संख्या इकाई, 2 से क्लियर हो गया। अब 7 से देखा जाएगा तो 7 के नियम क्या है, बस इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना है 8, जो शेष बच रहा है उसमें से 8 घटा दीजिए। अब आपका बच गया 140। अब 140 तो हम देख ही रहे हैं कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। जब 7 से यह भी डिवाइड हो गया और यह भी डिवाइड हो गया तो इसका मतलब कि यह जो 1484 है वह 14 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। 15 से विभाजकता का नियम, यह क्या है, अगर दी हुई संख्या 3 से और 5 से, 3 से और 5 से दोनों से यदि विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे 360 है। अब 360 है, अब हमको देखना है कि ये क्या नियम है इसका नियम यह है कि 3 से भी विभाजित हो, 5 से। अब हमको पता है, अभी हम सीख रहे थे, समझ रहे थे हम लोग कि 3 से कैसे विभाजित होगा। 3 का नियम क्या है, 3 का नियम यह है कि दी हुई संख्याओं का योग कर लें। तो 369 में 0 जोड़ेंगे 9 आया। अगर 6 3 9 हो गया, 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए यह 3 से डिवाइड होगा।
अब 5 से देखना है तो 5 का नियम क्या है, इकाई अगर 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा। इसलिए यह जो हमारी संख्या है वह 360 वह 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 5 से भी हो जा रहा है। इसलिए जो 360 है वो 15 से विभाजित होगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। अगर आ गया यहाँ पर ये दूसरा उदाहरण है 12,515। इसको देखा जाए, यह 15 से विभाजित है कि नहीं? कुछ नहीं। पहले देखेंगे 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। इनका योग करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 5 मिलके आ गया 14। जब 14 आ गया तो यह 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसलिए यह जो संख्या है 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब क्या हम करेंगे, जब 3 से डिवाइड नहीं होगी तो 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब एक दूसरा उदाहरण करके हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण में हम देखते हैं क्या होता है। दूसरा उदाहरण 73,505। यह संख्या में हम देखते हैं कि ये 15 से विभाजित हो गए। इसकी डिविजिबिलिटी 15 है कि नहीं, 15 है कि नहीं, देखिए। तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 7 3 10, 5 15, 5 20। जब 20 आया तो यह भी नहीं होगा, इसलिए यह भी 15 से विभाजित नहीं होगा। यह भी गलत हो गया। दूसरा उदाहरण हम लोग देखे थे 73,505। यह हमारा 15 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 15 से विभाजित करने के लिए हमारा नियम है कि पहले देखें कि वह संख्या हमारा 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 3 से विभाजित करने के लिए हम देखते हैं कि सब संख्याओं का योग हम देखते हैं आंकिक। तो 7 और 3 10, 5 15 और 5 20 आया। जब 20 आया तो जो यह टोटल 20 आया तो यह 20 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए यह संख्या हमारा 15 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर हो गया। जब 3 से विभाजित नहीं हो रहा है लेकिन 5 से हो जा रहा है तो हमको 5 से नहीं देखना है, हमको देखना है कि जो दोनों से विभाजित हो। तो दोनों में केवल 5 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। अगर हम इसी संख्या को 71,505 अगर लिखते हैं तो हम देखा जाए तो क्या हो गया, 7 1 8, 5 13, 5 18, ये 18 आ गया। जब 18 हो गया तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। या 3 से तो डिवाइड हो गया। अब 5 से भी यदि डिवाइड हो जाए तो 15 से हो जाएगा। तो 5 से होने के लिए इकाई का अंक 5 में दिखाई दे रहा है। इसलिए यह 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है। इसलिए 71,505 जो हमारी दिव्य संख्या है वो 15 से विभाजित होगी। इसकी विभाजकता 15 होगी। क्लियर हुआ। हम उदाहरण के द्वारा विभाजकता के नियम को आपको समझाएं। संख्या 2 से लेके संख्या 15 तक की विभाजकता का नियम आपको समझाया गया है। अगर आप उस वीडियो को बराबर देखते रहेंगे तो उदाहरण के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। क्लियर। धन्यवाद।